अब खबर चूरू जिले के सरदार शहर से है, जहां पर नगर पालिका हॉल में शहर के विकास कार्यों को लेकर पहली बजट बैठक रखी गई, जिसमें उपखंड अधिकारी रीना छिपा और अधिशांशी अधिकारी शिवराज कृष्ण और चेयरमैन राजकरण चौधरी, साथ ही में उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल और सहित 55 वार्डों के पार्षद उपस्थित रहे। बैठक का शुभारंभ नवनिर्वाचित पार्षदों के सम्मान समारोह के साथ किया गया। बैठक में कुल 16 एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की गई, जहां कुछ मुद्दों पर विपक्ष ने सहमति जताई, वहीं कुछ मुद्दों पर जमकर बहस हुई। वहीं पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने सभी पार्षदों से शहर के विकास कार्यों में सहयोग करने की अपील करते हुए शांति बनाए रखने का निवेदन किया। वहीं प्रतिपक्ष नेता राकेश डाक व उप नेता मदन ओझा ने जमकर बहस करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। इस नगरपालिका गठन के बाद में आज पहली नगरपालिका मंडल की बैठक हुई और इसके साथ में बजट की बैठक थी। क्योंकि हर बार ये परंपरा रही है कि जब भी बजट की बैठक कॉल करें तो उसके साथ में बजट की एक कॉपी भेजते हैं हर पार्षद को। लेकिन इस बार पहली बार ये देखने को मिला कि जिस चीज़ की बजट की स्वीकृति के लिए हमें यहाँ बुलाया गया था, उसकी हमारे पास ना ही तो कॉपी थी, ना ही हमें ये अनुमान था कि इस प्रकार का बजट होगा। इनके पास बहुमत है, सत्ता पक्ष के पास, तो इन्होंने अपने बहुमत के दम पे और विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया। हमने इस बात की भरपूर मांग की कि बजट की प्रति पार्षदों को मिलनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि इस शहर के विकास का मामला है, इसलिए बजट की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमने भी बजट का समर्थन किया है। दूसरा, सत्ता पक्ष ने कुछ विकास के कार्यों के लिए एजेंडे रखे थे, इसमें एक भी कार्य का ना ही तो इनके पास डीपीआर है, ना ही इनके पास कोई एस्टीमेट है। बिना डीपीआर और बिना एस्टीमेट के किस चीज़ की स्वीकृति दे, ये पार्षदों को पता ही नहीं है। इन्होंने कच्चा बस स्टैंड के सुधार कार्य का, सौंदर्यकरण का और अशोक स्तंभ से मजिस्ट्रेट की कोठी तक का और कुछ एक और कार्यों का प्रस्ताव रखा था, लेकिन गिनानियों के रख रखाव का इस टाइप का प्रस्ताव रखा, लेकिन उनमें से किसी भी कार्य का इनके पास कोई ब्यौरा नहीं है। क्या काम करवाना चाहते हैं, बिना किसी कार्य का ब्यौरा दिए सदन किस बात की पुष्टि करे, ये हमारी तो समझ से बाहर है। बजट के रूप में जहाँ तक है, आज हमने 66 करोड़ 61,54,000 रुपये का बजट रखा है, जिसको आगामी साल में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। कि ऐसा है, विपक्ष अपनी भूमिका अदा करता है और सत्ता पक्ष, हमने हमारा एक घोषणा पत्र चुनाव में जारी किया था, आप बंधुओं को भी हमने दिया था और हम हमारे घोषणा पत्र के अनुरूप चल रहे हैं। हर संभव ये कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष को हम साथ लेके चलें और विपक्ष से बार बार, आप लोगों ने आज देखा, हमने बार बार अपील की शहर के विकास में आप भागीदार बनिए, लेकिन ऐसा लगता है, मुझे दुख भी है इस बात का कि निवेदन करने के बावजूद हर मुद्दे पे बहस करना, जबकि इस एजेंडों में हमारे द्वारा कोई ये घोषणा नहीं की गई कि हम ये कर रहे हैं। चूँकि चेयरमैन के अधिकार में 25 लाख के पावर है और इससे ज़्यादा बड़े काम हमें शहर के विकास के लिए करने हैं, सौंदर्यकरण करने के लिए करने हैं। कच्चा बस स्टैंड जो 210 गाँवों की समस्या है, उसका निदान हमें करना है और करने के लिए, हालांकि बजट बैठक में खाली बजट का एजेंडा था, फिर भी हमने विपक्ष को विश्वास में लेने के लिए जो हमें 25 लाख से ऊपर के कार्य थे, उनकी स्वीकृति लेनी ज़रूरी है और मंडल की स्वीकृति लेने के लिए हमने ये एजेंडे रखे, जिनमें एक एक एजेंडा शहर के आम जन के हित के लिए, न कि किसी पर्सनल हित के लिए। विपक्ष के द्वारा लगाए गए आरोप सारे जो है वो बेबुनियाद है और हम उनको सिरे से खारिज करते हैं। सरदार शहर से मुन्ना लाल राव की रिपोर्ट।